क्योंकि चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को भी पत्र लिखा था। यमुना में जहर मिलाने के आरोपों की पुष्टि करने को कहा है और आज रात 8 बजे तक अरविंद केजरीवाल को अब जवाब देना है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि पानी रोका कहां, ये बताएं। ये इलेक्शन कमीशन ने पूछा है सवाल अरविंद केजरीवाल से। केजरीवाल ने यमुना में अमोनिया मिलाने का आरोप लगाया था। इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने पूछा है अब अरविंद केजरीवाल से कि दिल्ली जल बोर्ड ने कहां पर पानी रोका, ये अब आप हमको बताएं। यानी कि जो तथ्य हैं वो हमारे सामने रखें। और ये जो एक तरीके से नोटिस है वो भी दिया है अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन कमीशन ने। इसी का जवाब उनको आज देना है। आज रात 8 बजे तक का जो समय है वो दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। हमारे साथ इस खबर पर दीपक गौतम लगातार बने हुए हैं। दीपक, यमुना का जो मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है निश्चित तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनावों में। सीएम आतिशी ने तो इसको लेकर जवाब दे दिया, लेकिन अब बारी अरविंद केजरीवाल की है। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की बारी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह बताना होगा कि इतना बड़ा आरोप आप क्या कह रहे हैं। आप चुनावी मौके पर आप ये कह रहे हैं कि एक सरकार दूसरे इलाके के लोगों को मारने के लिए पानी में जहर मिला रही है। साफ तौर पर कह रही है कि इस तरह के केमिकल मिलाए जा रहे हैं जिससे कि पानी जहरीला हो जाए, वो पानी दिल्ली की सीमा में आए और दिल्ली के लोग उसको पीकर मारे जाएं। इस तरह का आरोप अगर लगाया जाता है तो ये अपने आप में बहुत गंभीर आरोप हो जाता है। और ऐसे गंभीर आरोप पर बिल्कुल, चूंकि चुनाव का दौर है इस समय, तो पूरी की पूरी पावर चुनाव आयोग के पास है, तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पर केजरीवाल से पूछा है कि आप वोट मांगिए। वोट मांगने की मनाही नहीं है, लेकिन वोट मांगते समय आप जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों के तथ्य सामने रखिए। आप बताइए कि कहां पर यह पानी रोका गया, कहां पर जहर था। आप बताइए कि कौन कौन से उसमें केमिकल मिलाए गए। आप बताइए दिक्कत कहां है। और अगर आप ये कर पाने में असफल रहते हैं, 8 बजे तक का समय है, आज रात 8 बजे तक बताना है केजरीवाल को कि भाई आज रात 8 बजे तक आप बता दो। अगर नहीं बता पाते हैं तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो धारा है बीएनएस की, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि इस तरह के आरोप अगर लगाए जाते हैं तो 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। यानी कि अगर आपने जो आरोप लगाए उन आरोपों की पुष्टि आप नहीं कर पाते हैं, उन आरोपों को आप साबित नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये कि 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। आपको 3 साल तक के लिए जेल भेजा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप मुझे मुकदमे की धमकी से डरा नहीं सकते हैं, मैं जेल जा चुका हूं, इसके अलावा आप मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में जो आरोप जो शुरू हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चल रही है, इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में दिल्ली की जनता ने कम से कम ये उम्मीद कतई नहीं की होगी कि जिस मुख्यमंत्री को 10 साल के लिए उन्होंने सत्ता में रखा, जिस मुख्यमंत्री पर 2 बार से लगातार उन्होंने भरोसा जताया, चुनाव के समय पर, बिल्कुल चुनाव के समय पर, जब चुनाव 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तब इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने आरोप तो लगा दिए हैं, लेकिन जैसा कि अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा नहीं है कि आप आरोप लगाएंगे और आरोप लगाकर भाग जाएंगे। आपको ये साबित करना पड़ेगा। आप पूरी तरह से साबित कीजिए, आप बताइए कि कहां दिक्कत है। इस पूरे मामले में आप ये देखिए कि कितना दिलचस्प हो जाता है कि एक राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री आरोप लगाता है और उसी राज्य का दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ये कहती है कि इस तरह के आरोप निराधार हैं। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ अगर ये पत्र लिखती है मुख्य सचिव को और वो ये कहती है कि आरोप निराधार है, इसका मतलब ये कि खेल कहीं कुछ और चल रहा है। और ये राजनीति जो है ये अपने आप में बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। लेकिन इस तरह के मोड़ की कल्पना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि राजनीति में वोट मांगने का अधिकार सबको है। चुनाव है तो तमाम लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे, उनके वोट पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतने बड़े आरोप अगर आप लगाते हैं तो उन आरोपों के लिए उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल इस तरह के तथ्य पेश कर पाएं। और अगर अरविंद केजरीवाल ये तथ्य पेश नहीं कर पाते हैं तो फिर एक ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए जिससे कि कम से कम अगली बार कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि इस तरह का आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचे। निश्चित तौर पर दीपक, बहुत धन्यवाद विस्तार से इस पूरी खबर पर जानकारी हम तक पहुंचाने